हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम इस समय 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 बिलियन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंश प्रति मिलियन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीएम। देखिए, पार्ट्स का पी, पर का पी और मिलियन का एम, इन तीनों को मिलाकर इसको शॉर्ट में कहते हैं पीपीएम। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इस वीडियो में हम अंश प्रति मिलियन की परिभाषा, सूत्र और इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि हम विलयन की सांद्रता पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताया। अब अगला टाइप है अंश प्रति मिलियन। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है, परिभाषा। उसके बाद में इसके सूत्र को समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाएंगे, जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। देखिए, अंश प्रति मिलियन की परिभाषा क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है मिलियन, अंश प्रति मिलियन। तो देखिए, इसकी परिभाषा हो जाएगी किसी विलयन के 1 मिलियन, ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 लाख। 1 मिलियन को हम 10 लाख भी कहते हैं, या आप लिख सकते हैं 10 के पावर 6, ठीक है, 10 के बाद 1 के बाद 6 जीरो, तो 10 के पावर 6 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। देखिए, कोई विलयन है, अब उस विलयन के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। यानी कि किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित जितने भी विलेय होंगे, उन्हीं की मात्रा को हम विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहेंगे। यानी कि किसी विलयन के पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन ग्राम में कितने विलेय उपस्थित हैं, उसी को हम कहते हैं पीपीएम में सांद्रता, ठीक है। इसका फार्मूला समझते हैं। फार्मूला समझना है तो सिंपल है, आप लोग देखिए, पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता इक्वल टू हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है, ग्राम लिख देता हूं, अपान विलयन का द्रव्यमान ये भी रहेगा ग्राम में, ठीक है, इनटू कितना दिया गया है, मैंने आपको बताया 10 लाख ग्राम, ठीक है। तो 10 लाख ग्राम दिया गया है, तो यहाँ पर 10 के पावर 6 से गुणा कर देना है, क्योंकि 10 के पावर 6 को हम कहेंगे 10 लाख। जैसे आप 1 के बाद 6 जीरो लगाइए, यहाँ पर समझ लीजिए, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो वही लिखा गया है 10 के पावर 6। तो ये हो जाएगी आपका सूत्र, यानी कि पीपीएम में सांद्रता इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में लीजिए, और विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10 के पावर 6, ठीक है। अब बात आती है कि इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल भी लगाया जाए। तो चलिए, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, लिख लेते हैं साथ में, 9.6 गुणे 10 के पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, O2 समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में घुली है, ठीक है। O2 की सांद्रता यानी कि ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि कहा क्या जा रहा है, पहले इसको ध्यान से देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। देखिए, पढ़िए न्यूमेरिकल को। 9.6 गुणे 10 के पावर -3 ग्राम O2 समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में घुली है।
ठीक है। O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो देखिए विलयन का अगर द्रव्यमान लिया जाए तो कितना दिया गया है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में इतना ऑक्सीजन घुला है। तो जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा कम है तो ये विलेय होगा, ठीक है। और जो आपका पानी है, क्योंकि प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम दिया गया है तो इस ये क्या होगा, ये आपका विलयन होगा, ठीक है। तो आप लोग लिखिए डायरेक्टली, सबसे पहले लिखिए विलेय जो कि क्या है O2, ठीक है। O2 का द्रव्यमान जो कुछ दिया गया है पहले उसको न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया गया है उसको लिखिए। तो O2 का द्रव्यमान कितना दिया गया है हमें, वो दिया गया है 9.6 गुणे 10⁻³ ग्राम, देखिए ये, ठीक है, इतना दिया गया है। अब आपका आता है विलयन की बात आती है, तो विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान हमें कितना दिया गया है, देखिए प्रति केजी यानी कि 1 किलोग्राम में, तो ये आपका हो जाएगा 1 केजी। अब बात ये आती है, देखिए फार्मूले में क्या है, दोनों ग्राम में है। अब यहाँ पर 1 ग्राम में है, 1 किलोग्राम में है, तो ये ठीक नहीं रहेगा, इसको भी हम ग्राम में बदल देते हैं। तो 1 केजी को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम को हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, वही चीज़ है। 1000 को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम याद करेंगे ppm में सांद्रता, ppm की सांद्रता, ठीक है, की सांद्रता। तो मैंने आपको बताया कि फार्मूला इसका होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, तो मैं जी लिख देता हूं केवल। तो ग्राम में अपान विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ये भी आपको लेना है ग्राम में इंटू 10⁻6, ठीक है। अब सब कुछ आपके सामने है, सिर्फ आपको लगाना है। तो देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है हमें, ऊपर देखिए 9.6 गुणे 10⁻³ ठीक है, अपान विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया है 10⁻³ इंटू 10⁻6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अभी सब कुछ समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस 10⁻³ को नीचे ले आइए, ठीक है, तो ले आते हैं हम लोग। तो कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 9.6 गुणे इस 10⁻³ को हम नीचे ले जाएंगे, लेकिन इसको ऊपर ही रहने देंगे। तो 10⁻6 ऐसे रहेगा, अपान 10⁻³ इंटू नीचे पहले 10⁻³ था उसको हमने लिखा, ऊपर 10⁻³ है। ये जब नीचे आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये भी 10⁻³ हो जाएगा। इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 9.6 गुणे 10⁻6 अपान ये 10⁻³ और 3 जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अंश ये आपका 3 और 3 जुड़ जाएगा, दोनों प्लस में है तो 10⁻6 हो जाएगा। ये 10⁻6 ये कट हो जाएंगे, फाइनली जो आपका आ जाएगा वो आएगा 9.6 ppm, ठीक है। क्या आया, ppm की सांद्रता आई, ppm की सांद्रता, ppm की सांद्रता, ठीक है। तो जो आपकी ppm की सांद्रता निकल कर आई वो आ चुकी है 9.6 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है, फार्मूला आपके सामने यहाँ पर ये है, ppm में सांद्रता विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁻6। अगर किलोग्राम में है तो दोनों किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में हो। तो समझ में आया। तो ये था आपका अंश प्रति मिलियन यानी कि पार्ट्स पर मिलियन ppm के बारे में पूरी जानकारी। मैंने आपको डेफिनेशन बताया, फार्मूला बताया, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी लगवाया। अब अगर आपको इस फार्मूले से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला टॉपिक मैं जल्द लेकर आऊँगा, तब तक आप इससे पहले वाले टॉपिक पढ़ते रहिए।